नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको कोरोना वायरस के बचाव के उपाय बताने जा रही हूँ। हम सब लोगों को मालूम है अभी तो 1 साल के ऊपर हो रहा है कि हम लोग स्कूल में नहीं आ पाए हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? कि कोरोना वायरस ये एक महाभयंकर महामारी हमारे देश में आई है, पूरे विश्व में आई है, सिर्फ हमारे देश में नहीं। तो इस महामारी के कारण हम लोग स्कूल में नहीं आ पाए, बहुत सारे रोजगार बंद हो गए। इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कोरोना वायरस फैला कैसे है? तो ये कोरोना वायरस एक संक्रमित वायरस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये फैलता है। और ये कोरोना हुआ है ये हमें कैसे समझता है? तो इसके कुछ लक्षण है, जैसे सर्दी होती है, खांसी होती है, छींक आती है, बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाइयां होती है, ऐसे मुंह में स्वाद नहीं रहता, खाने की इच्छा नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे इस कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अब ये कोरोना वायरस के लक्षण तो ये है, कोरोना वायरस ये फैलता कैसे है? मैंने पहले ही कहा कि ये कोरोना वायरस अगर एकाध व्यक्ति को, किसी को कोरोना हुआ है, उसके संपर्क में हम लोग आ गए या उसकी छुई हुई चीजों को हमने हाथ लगा दिया तो भी हमें कोरोना हो सकता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास फैलता है। हाथ मिलाना, गले लगाना या किसी चीजों को छूना, ऐसे ये कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। तो इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने तो हमारे यहाँ पूरी बंदी लगा दी कि हम लोग घर से बाहर ना निकलें। तो ये हम लोगों को इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और बहुत आवश्यक है तो उस समय हम लोग जब निकले तब हम लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। मास्क का इस्तेमाल, और अगर बहुत ज्यादा जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेशेंट है उस बीमारी के, तो उस समय हम लोगों को डबल मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ठीक रहेगा। मास्क थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने निकाल दिया, इससे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और छींकते समय, खुद भी छींकते समय, खांसते समय हम लोगों को मुंह के सामने, नाक के सामने टिश्यू पेपर या रुमाल रखना चाहिए, ताकि दूसरों को भी हमसे कुछ तकलीफ ना हो। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। और अगर जाए तो हम लोगों को 2 गज की दूरी, मतलब 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखना बहुत आवश्यक है। और अगर आप घर में हैं तो आपको, या बाहर भी जा रहे हो तो साबुन से आपको हाथ धोना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोना बहुत आवश्यक है। और वहां अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगह पे आपको अपने पास सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखनी चाहिए और सैनिटाइजर को हाथ में लगाना आवश्यक है, जिससे हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? गंदे हाथों से हम लोगों को नाक, मुंह, आँख के पास छूना नहीं चाहिए, ताकि हम लोगों के हाथ में भी अगर बाई चांस वो वायरस आ जाए तो हम लोगों को, इसलिए हमारे शरीर के किसी भी अवयव को बार बार छूना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बार बार आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो या तो साबुन से हाथ धोते रहो। अगर आपको कुछ लक्षण ऐसे लग रहे हो कि मुझे थोड़ा सा सर्दी आ रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो उस समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। और बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए। ये सारे तरीके उपाय का हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए या साबुन से हाथ धोते रहिए। धन्यवाद।